जगम क्या कहेंगे, इस वक्त देखा जाए तो पॉलिटिकल फ्रंट पे तो लड़ाई जोरों पे है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल ने जाहिर सी बात है तकाजा तो ये कर रही है कि अब थोड़ा सा सीज फायर करके इस तरफ तवज्जो की जाए। आपको लग रहा है कि हमारी सियासी क़यादत कुछ विजडम का इजहार करेगी और कुछ देर तक सियासी मामलात को ज़रा पसे पुश डाल के तो इन सैलाब में घिरे लोगों की मदद के लिए कोई इकट्ठे बैठ के मिल के एक जॉइंट एफर्ट की जाएगी? क्या लगता है आपको? ये तो अलग अलग भी करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान डूब रहा है और ये जंगी जो बैंड है उसको बजाने में मसरूफ है। आपको लोग नजर ही नहीं आ रहे, बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। आप जरा देखिए, शेमलेसनेस की एक इंतहा है। उस्मान बुजदार का अपना घर डूब गया, उसका तौसा डूब गया, आपने कोई खबर देखी? क्या वो मर गया या जिंदा है, सैलाब के अंदर है या बाहर है? आई एम श्योर अमीर लोग तो कभी नहीं मरते ना। अरे बोलने वाला नहीं है, अपने घर के अपने शहर के लिए बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज। और सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज को आप देख लीजिए, अभी पीपल्स पार्टी की आज आपको थोड़ी सी मोबिलाइजेशन नजर। जरा आप स्केल देखिए शिराजी साहब, कि जनूबी पंजाब में जिसको हम बलोच बेल्ट कह सकते हैं लार्जली, जाहिर सारे बलोच नहीं, यानी दरियाए सिंध और कोस सुलेमान के दरमियान का जो इलाका है 350 किलोमीटर है ये शुरू होता है डेरा इस्माइल खान से, रुझान तक जाता है। 1 करोड़ यहाँ लोग बसते हैं और ये तकरीबन सबका सब डूब चुका है। सिंध का बड़ा हिस्सा डूब चुका है, केपी में बड़े हिस्से तक तबाही आ चुकी है। इमरान खान क्या काल दे रहे हैं कि इस्लामाबाद पे यलगार क्या करनी। इमरान खान क्या कह रहे हैं जी, आप फौरन भर्ती हो टाइगर्स बनने के लिए। अरे पिछले टाइगर्स किधर यार, मर गए, उनको तो आप सैलाब में भेजें ना। अगर सैलाब में नहीं जाते तो उनको चिड़ियाघर भेजें। और दूसरों के टाइगर कहाँ है? मुस्लिम लीग नवाज के वॉलंटियर्स क्या है? पीपल्स पार्टी के वॉलंटियर कहाँ है? सिर्फ जमात इस्लामी के लोग आपको नजर आते हैं। फिर शिराजी साहब आप देखिए, इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स आपको नजर नहीं आ रहा। ये तो एक पॉलिटिकल है ना। देखिए पॉलिटिकल तो एक बड़ा इमोशनल होता है, क्योंकि लोगों को बॉन्डिंग की जरूरत होती है। 70 के सैलाब में यही हुआ था ना जी, कि हम वो बॉन्डिंग नहीं दे पाए थे। आप इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स को देखिए कि जो आपका 1951 का क्लैमिटी एक्ट है उसको अमेंड करके आपने जिम्मेदारियां लगाई हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एनडीएमए को फंड रिलीज करेंगे, फिर जो पीडीएमएज हैं वो क्राइसिस रेस्पॉन्स करेंगी, हुकूमत जो है वो फौज को मोबिलाइज करेगी। आप बताइए कोई एक चीज भी आपको इसमें होती नजर आई है अभी तक? कोई आपने इंटरनेशनल कॉल दी है कि खुद नहीं कर सकते? अगर आप अपने पैसे देने को तैयार नहीं है, तो क्या आपने बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को मदद के लिए बुलाया है? नहीं बुलाया है। आई थिंक ये बहुत ही एक अफसोसनाक सिनेरियो है। अगर मिलके नहीं बैठ सकते तो अपने अपने तौर पर तो कर लेना सर। ना ये इंडिविजुअली करने को तैयार है, पावर स्ट्रगल से निकल के पूरा फोकस इस वक्त पावर स्ट्रगल पे है, ना ये इकट्ठे बैठने को तैयार है। सही पॉइंट टेकन जी। इनफैक्ट अली गौर साहब, इनफैक्ट सुना है आपने जगम को, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगरचे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार मिसाक के मईशत की बात करते हैं, लगता यही है कि उनका मूड है कि टेबल टॉक्स होनी चाहिए, गुफ्तगू को शुरू करें और मामलात को इसी तरह आगे बढ़ाएं। लेकिन अगेन सिर्फ स्टेटमेंट के हद तक काफ़ी है, या अगेन आप गवर्नमेंट में है सर, इनिशिएटिव तो आपके हाथ में है ना। कुछ सीरियस एफर्ट करेंगे, कोई लोगों को एंगेज करेंगे तो फिर गुफ्तगू शुरू होगी। सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ है इरादा कि सिचुएशन जो डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंगली कुछ बिहेव किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शराई साहब, सबसे पहले तो जो सैलाब की सूरत हाल है और जो नागहानी आफात का सिलसिला जो है पाकिस्तान के अवाम पर, बिलखसूस जो बलोचिस्तान और सिंध के अवाम के ऊपर जो क़यामत सुगरा और जनूबी पंजाब में खास तौर पर राजनपुर साइड और ये जो है ये काफ़ी मुतासर हुए हैं। लोगों तक खाने पीने की अशिया पहुँचाना भी मुश्किलात पेश आ रही। लेकिन बहरहाल इसमें शहबाज शरीफ साहब का मैं समझता हूँ कि उन्होंने हस्ब रवायत फौरी तौर पर बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा इलाके विजिट किए, लोगों तक पहुँचे, वहाँ उनका जो हो सकता था उनके लिए जो है वो माली इमदाद का ऐलान किया, लोगों से अपील की, एक फंड कायम किया है जिसमें अपीलें की जा रही हैं कि उसमें जो है वो हिस्सा डालें। लेकिन बहरहाल बाहसीत नेशन की आपकी बात भी दुरुस्त है बैगम साहब की, कि बाहसीत कौम भी हमें
तमाम सियासी इख्तिलाफात से हट के जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, बिल्कुल वो पार्टी जो इस वक्त देश में सिर्फ इंतशार फैलाना चाह रहे हैं और एक आईनी तरीके के साथ उनको इख्तियार से अलग किया गया है, वो अपना कुछ वक्त निकाल के जो है वो इन लोगों के ऊपर भी तवज्जो करें। उनकी 2 सूबों में तो हुकूमत है, इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, लेकिन मादरत के साथ उनको इंतशारी सियासत के अलावा उनका फोकस जो है वो इन कामों के ऊपर है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये सिर्फ बातों की असर नहीं, जिस वक्त सिराजी साहब ऑपोजिशन को दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा था, जिस वक्त झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे, इस वक्त के वोट चुरा कर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बदइमान हो चुके थे, जिस वक्त हमारी लीडरशिप जो है वो कैदो बंद की छोटे बर्दाश्त कर रही थी, उस वक्त भी हमने उन्हें लिफाके मईशत ऑफर किया। उस वक्त तो हम ऑपोजिशन में, लेकिन इनके रवैये तो आपके सामने है कि कोरोना के पेंडेमिक के ऊपर खान साहब एक खुद ही मीडिया मीटिंग बुलाते हैं, अपनी बात करके उठ जाते हैं और जहां पर लेकिन अली गौर साहब, अगर देखा जाए सर कंडक्ट तो थोड़ा सा अगर अमलन देखा जाए ना, तो वो तो अब देखे ना, राना साहब तो मुकदमात बनाने में मसरूफ है सर। अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कतर चले भी गए हैं तो बाकी नून लीग की क़यादत हाथ पे हाथ रखी बैठेगी सर, कहीं तो उनको भी जाना चाहिए ना, मूव करें। स्टेटमेंट क्या तक चीजें देखने को मिल रही हैं। अली गौर जैसे कारकुन तो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट हम पूछ ये रहे हैं कि क़यादत भी ऐसा कुछ करने जा रही है कि नहीं सर? देखिए, बात ये है कि जो ऑफर हमने इनको उस वक्त दी और जो ऑफर हमने इनको इस वक्त दिया और उसका जवाब आपके सामने है, जो फाज चौधरी ने दिया और जो इन लोगों ने दिया, मतलब ये तो अपनी हद धर्मी पे कायम है। ये एक ऐसा जत्था है जो सिर्फ और सिर्फ चाहता है इक़्तिदार, और उस वक्त भी मादरत के साथ, मैं कोई ये सियासी मुखालफत की बात नहीं कर रहा, अभी तो एक बहुत तवील लिस्ट है इनके करप्शन के स्कैंडल्स की जो अंडर प्रोसेस है और पूरी कौम जानती है वो कौन कौन से स्कैंडल्स हैं। तो मतलब ये है कि ये आप फिर इक़्तिदार के ऊपर, ये पाकिस्तान के किसी आइन पर यकीन नहीं रखते, ये पाकिस्तान के किसी कानून पर यकीन नहीं रखते। ये अगर ये कानून तोड़ेंगे, कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई तो होगी। अब इनको किसने मशवरा दिया था कि ये एक सिटिंग जज जो है उसको जलसे में खड़े होकर धमकियां दे रहे हैं? गुफ्तगू ये जरा ये नुक्ता भी रखते हैं अली गौर साहब, मैं चाह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर ज़िरको को भी शरीक गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, एक तो ये वो कह रहे हैं कि अपने लिए आप मुसीबतें खुद खड़ी कर रहे हैं, हम आपको मशवरा नहीं दे रहे, ये आपका अपना इनिशिएटिव है। और दूसरा, जिस तरह जैगम भी कह रहे थे कि आप टाइगर फोर्स तो बना रहे हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए, बेहतर होता कि टाइगर फोर्स सैलाब ज़रगान की मदद के लिए भी बनाते। तो खान साहब को तो मूड लग रहा है कि उन्होंने सियासी माहौल को गर्म रखना है, वो सैलाब ज़रगान की मदद करने के लिए हरगिज़ तैयार नजर नहीं आ रहे। और अली गौर ने बिल्कुल ठीक नुकता उठाया है कि इस वक्त पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पे आपकी हुकूमतें हैं, बट कोई एक लफ्ज़ भी सुनने को नहीं मिल रहा कि सैलाब ज़रगान की मदद के लिए भी कुछ करना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैगम साहब की एक्सपेक्टेशन पीटीआई से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि कौन सी पार्टी है जो कुछ दर्द रखती है अवाम का, और जिसने अवाम के लिए कोरोना पैंडेमिक में अपने आप को प्रूव किया कि किस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पहले 3 नामों में आया, इतनी अच्छी तरह कोरोना पैंडेमिक को डील किया गया। और देखिए, इस वक्त हुकूमत फेडरल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, और वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि नीरो नाच रहा था और गाना बजा रहा था। आप देखिए, सारी लीडरशिप कतर में बैठ के वो वीडियो अगर आप देखें कि खुश हो रहे हैं कि कतर से पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर उनकी फुटबॉल को प्रोटेक्शन देने के। तो देखिए, बहुत माजरत के साथ और एक आम पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा एक सिस्टम है जिसमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, हाँ वो सामने पर्दे के हों, हाँ वो पर्दे के पीछे हों, अब तो सबको ही पता है कौन आगे है कौन पीछे है, तो सिर्फ पैसा और जाती पैसे के ऊपर सबकी टांग टूटती है। इतना अफसोस हो रहा है। देखिए, जिस तरह जैगम साहब बात करें, मैं उनसे 200% अग्री करती हूँ कि किधर है, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ये इस वक्त फेडरेशन है, प्राइम मिनिस्टर का काम है सबको लेके बैठे और सबसे सवाल करें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एनडीएमए क्या कर रही है, पीडीएमए क्या कर रही है, मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज क्या कर रही है, चारों सूबों को सामने करें
देखिए, एक काम फेडरेशन का काम क्या, 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन का काम यही है, फेडरेशन सबको इकट्ठा करे, फेडरेशन अपनी लोगों के लिए कुछ करे। यहाँ पर तो अफसोस दर अफसोस कहना पड़ता है कि गरीब रेडी वाला टैक्स देता है, मोटरसाइकिल वाला बिजली, दूध, फोन, हर चीज पे टैक्स देता है, और उसके टैक्स से सारे बड़े ओहदे अपनी तनख्वाहें लेते हैं, अपनी मराहत लेते हैं, अपने बड़े बड़े बंगले एंजॉय करते हैं, लेकिन गरीब आदमी को एक धेले का रिलीफ नहीं देते। ये इंतहाई अफसोस की बात है, और वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान की अवाम एलीट की गर्दन पकड़ेगी और बोलेगी मेरा हमारा हिसाब दो। वो वक्त दूर नहीं है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जिस तरह से बच्चों की लाशें हम देख रहे हैं कि पानी से निकल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। बलूचिस्तान की टोटल आबादी 1,60,60,000 है, उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सके। 6,000 अरब का बलूचिस्तान का बजट है, और हम आए दिन सुनते हैं कि जी घरों से सोना निकल रहा है, घरों से पैसे निकल रहे हैं। सिंध का भी यही हाल है। आपको पता है कि जो आगा सिराज दुरानी साहब हैं, बड़ी इज्जत से मैं उनका नाम लेती हूँ, स्पीकर हैं असेंबली के, लेकिन उनके घर से जिस तरह सोना, गोल्ड, पता नहीं क्या कुछ निकला। ये कब रविश खत्म होगी? जब तक हमारे मुल्क में सर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हिसाब नहीं लिया जाएगा। वो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेरे जैसे पार्लियामेंटेरियंस, सब लोगों का हिसाब होना चाहिए कि आपने जितनी देर ओहदा एंजॉय किया, आपने क्या किया, आपने मुल्क के लिए क्या स्टेप्स लिए। और ये हम सब 22 करोड़ अवाम का काम है कि हम अपना हक लें। आपको पता है बच्चे को भी माँ दूध नहीं देती जब तक बच्चा मांगता नहीं है। तो अवाम को खड़ा होना है और हमें मांगना है। अवाम तो इसीलिए आपको पार्लियामान में भिजवाते हैं, और ये हिसाबों सर मैं तो बोल रही हूँ, पार्लियामान में भी बोलती हूँ, यहाँ भी बोल रही हूँ।